हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर फिर से वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स के बारे में। तो राकेश यादव क्लास नोट्स के बारे में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर चल रहा है और जिसका पार्ट है आज पार्ट नंबर कौन सा 7। तो पार्ट 1 से लेकर 6 तक आपको अवेलेबल है इसी चैनल पर। तो बात करते हैं पार्ट 7 और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी। देखिए, क्वेश्चन नंबर है आज हमारा 27, इसका मतलब 26 तक वहां पर अवेलेबल है आपके पास। तो बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। क्या बोल रहा है 27 नंबर, देखिएगा। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलो की जगह 960 ग्राम वजन का ही प्रयोग करता है, तो आपका प्रतिशत लाभ क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको कहा, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के 3 तरीके हैं, तीनों मेथड मैंने आपको बताए और सबसे बेस्ट मेथड मैंने आपको बताया कौन सा, जो मेथड नंबर 3 था। ठीक है, उसी को फॉलो करते हैं और आंसर निकालते हैं। और वैसे अगर आप मेथड नंबर फर्स्ट लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। क्या था वो, जितना कम तोल रहा है ऊपर और नीचे जितना तोल रहा है वो, और मल्टीप्लीकेशन में कितना 100। तो मैं देख सकता हूं, अगर वो वाला मेथड में लगाऊं तो प्रतिशत है तो गुणा में 100 लगाना है। मेथड फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं। क्या कह रहा है, 1 किलो की जगह 960 ग्राम वजन तोलता है, तो 1 किलो मतलब कितना होता है 1000 ग्राम। दे कितना रहा है 960, तो जितना दे रहा है वो तो कहां आएगा नीचे, और ऊपर क्या आएगा जितना कम, तो कितना कम कर रहा है 1 किलो मतलब 1000 ग्राम की जगह 960 ग्राम ही दे रहा है, तो कितना कम दे रहा है 40 ग्राम। तो ऊपर आ गया कितना 40। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से इसको कैंसिल कर लेते हैं। ये गया 4 से पहले कितनी बार 2 टाइम्स, तो ये 2 बार जाएगा। फिर ये हुआ 16, तो अब कितनी बार गया 4 बार। कितना हो गया 24। 1/24 की परसेंटेज वैल्यू अगर हम देखें तो 1/8 की क्या होती है 12.5। उसका 3 से हम क्या करते हैं नीचे गुणा, तो ये हो गया कितना 3 से करने पर 4, ये होगा 1, और ये कितना हो गया यहां पर 6। तो कुल मिलाकर आंसर आ गया कितना 4 से ही 1/6%। ये है मेथड नंबर फर्स्ट से, जो कि मेथड मैंने आपको बताया था। ऊपर जितना कम नीचे जितना तोला और गुणा में 100, जो कि आंसर दे रहा है 4 से 1/6%। ठीक है यहां तक। अब देखिएगा मेथड नंबर जो थर्ड था, जो कि अब मेथड सेकंड हम यहां लगा लेते हैं। मेथड सेकंड मतलब जो लास्ट वाला मेथड, मेथड थर्ड को हम यहां पर सेकंड करेंगे, दूसरे मेथड से इसको नहीं करेंगे, कर सकते हैं लेकिन वही मेथड काम में लेते हैं जो आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस में काम में लेंगे। क्या है वो देखिए। मान लेते हैं 1000 ग्राम कितने रुपए का, 1000 रुपए का। ये हमारा कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया, तो 1000 ग्राम 1000 रुपए का माना, तो 1 ग्राम 1 रुपए का हुआ हमारे लिए। अब क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं, कैसे बेचा है क्या किया है। तो आपको कह रहा है 1 किलो की जगह 960 ग्राम बेचा। किस पर बेचा, क्रय मूल्य पर बेचा। तो क्रय मूल्य तो 1000 रुपए है, तो एसपीबी कितना है इसका 1000। चलिए ठीक है, बेचा कितना है क्वेश्चन के हिसाब से 960 ग्राम। तो 960 ग्राम बेचा है, तो 960 ग्राम का सीपी अगर मैं देखूं, कॉस्ट प्राइस अगर मैं देखूं, तो 1000 ग्राम का 1000 रुपए, तो 1 ग्राम का 1 रुपए है, तो 960 ग्राम का रुपए कितने होंगे 960 रुपए। अब आंसर आ चुका है बहुत ही आसानी से। सीपी है आपका 960 रुपए, एसपी है आपका 1000, तो 960 में लाकर 1000 रुपए में दिया, तो कितने रुपए कमाए 40 रुपए। किस पर कमाए, सीपी पर, और परसेंटेज के लिए क्या 100। ये 0 से 0 कट कर दिया हमने, और 4 से इसको कर दिया कितनी बार 24, और ये आंसर आएगा क्या 4 से ही 1/6%। 4 कंप्लीटेड 1/6%। ये हो गया हमारा मेथड जो हमको हर जगह फॉलो करना है। ठीक है, इसको मेथड एक और जो था, 3 मेथड में से 2 आपके सामने आ चुके, एक और जो मेथड था उससे भी कर सकते हैं, तो आप कीजिएगा, बिल्कुल आ जाएगा उससे भी यही आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 27। अब हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 28। देखते हैं 28 क्या कह रहा है। 28 देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% की हानि पर बेचने का वादा करता है,
लेकिन वह 30% कम वजन तोलता है, तो वास्तविक हानि बतानी हमें कि एक्चुअल लॉस कितना हो रहा है। तो जो मेथड है थर्ड, उसी को काम में लेते हैं। माना 1000 रुपए में कितना आता है, 1000 ग्राम आता है। तो जब 1000 ग्राम का 1000 रुपए हमारे लिए कॉस्ट प्राइस है, तो 1 रुपए में कितना आएगा, 1 ग्राम, या फिर यूं कह दे 1 ग्राम की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 1 रुपए। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, क्या कह रहा है आपको, अपनी वस्तु को 44% की हानि पर बेचने का वादा करता है। तो मैं देख सकता हूं 1000 रुपए मैंने सीपी माना है, तो 1000 रुपए सीपी माना है, तो 44% अगर इसका मैं देखूं तो कितना आएगा, जो कि बिना लिखे भी हम देख सकते हैं, 440 रुपए आएगा। तो 440 रुपए के लॉस पर बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस पता लग सकती है यहां से। 1000 रुपए की चीज है, 44% के लॉस पर बेच रहा है, तो 1000 का 44% 440 होता है। तो 440 के लॉस पर बेच रहा है, तो इसका मतलब कितने में बेच रहा है, वो बेच रहा है आपके कितने में, 560 रुपए में। एसपी आ चुका है आपके पास 560 रुपीज। सिंपल था। 1000 रुपए सीपी, 44% का लॉस, तो 1000 का 44% होता है 440, तो 440 के नुकसान पर बेच रहा है, तो एसपी कितना हो गया, 560 रुपए। अब बात करते हैं कॉस्ट प्राइस के बारे में, सीपी के बारे में। क्या होगा सीपी में, देखिए 30% वजन कम तोलता है। वजन कितना है टोटल, 1000 ग्राम, 30% कम तोलेगा, इसका मतलब 300 ग्राम कम तोलेगा, क्योंकि 1000 का 30% 300 होता है, तो 300 ग्राम कम तोलेगा, तो तोलेगा कितना, 700 ग्राम। तो 700 ग्राम तोलेगा, तो 1 ग्राम 1 रुपए का है, तो 700 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना है, 700। तो आप देख सकते हैं सीपी आ चुका है 700, एसपी आ चुका है 560। तो अब मैं जो भी लॉस या प्रॉफिट है वो निकाल सकता हूं। तो 700 सीपी है, 560 इसका एसपी है, तो 700 रुपए की जो चीज है 560 रुपए में बेची जा रही है, तो ये तो पता चल गया लॉस हो रहा है, परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लीकेशन में 100। किस पर निकालना है हमको, सीपी पर, तो नीचे आ गया सीपी 700। तो ये 00 से 00 भी हमने कैंसिल कर दिया। ऊपर आ जाएगा जितने का लॉस है, तो कितने का लॉस आप देख पा रहे हैं, 700 है, ये 560 है, तो ये हो गया 140 का, तो ये हो गया 140। कितना आ गया, 20। इसका मतलब 20% का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, और ये जो डिफरेंस है ये आप देखेंगे कितना है, 140 रुपए का, और ये हमने निकाल लिया यहां पर परसेंटेज लॉस। ठीक है, सिंपल सा फंडा था। 1000 रुपए 1000 ग्राम हमने माना सीपी, तो 1 ग्राम 1 रुपए का हुआ। फिर कह रहा है 44% के लॉस पर, तो 1000 रुपए का 44% होता है 440, वो लॉस है, तो 1000 में से 440 कम किए तो एसपी आ गया 560 रुपए। फिर 30% वजन कम तोलता है, तो 1000 ग्राम क्वांटिटी है, 30% होता है 300 ग्राम, वो कम तोला, तो तोला कितना, 700 ग्राम, 700 ग्राम। 1 ग्राम 1 रुपए का है, तो 700 ग्राम क्या कॉस्ट रखता है, 700 रुपीज की। सीपी है, एसपी है, 140 का आपको लॉस है, परसेंटेज में निकालना है, तो ऊपर 140, नीचे सीपी, मल्टीप्लीकेशन में 100, जिसने आंसर दिया 20%। ये था क्वेश्चन नंबर 28। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। क्या कह रहा है 29, देखिएगा। 29 आपको कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने की बात करता है, लेकिन वो 20% 20 जो 20% कम वजन तोलता है, तो उसका लाभ हमें बताना है। तो वही हम फंडा लगा लेते हैं। 1000 रुपए सीपी है, 1000 ग्राम क्वांटिटी के लिए, 1000 ग्राम मात्रा के लिए 10% लाभ पर बेचने की बात करता है। तो देखिएगा एसपी के बारे में बात कर लेते हैं, सेलिंग प्राइस के बारे में। 10% लाभ, इसका मतलब क्या हुआ, 1000 रुपए पर 10% का प्रॉफिट मतलब 100 रुपए, तो कितने में बेच रहा है, 1100 में। और सीपी के बारे में अगर बात करें तो ये कह रहा है 20% कम वजन तोलता है, तो क्वांटिटी कितनी है, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का 20% देखें तो कितना होता है, 200 ग्राम।
वो भी कम तोल रहा है, तो दे कितना रहा है 800 ग्राम, और 800 ग्राम दे रहा है, तो 1 ग्राम 1 रुपए का है, तो 800 ग्राम कितने में आया उसको 800 रुपए में। तो जो चीज दे रहा है वो 800 में आई और बेची कितने में 1100 में, तो इसका मतलब यहां से यहां तक का डिफरेंस देखूं तो कितने का है 300 का। तो 300 रुपए का उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हमें तो परसेंटेज में बताना है, तो जितने का प्रॉफिट ऊपर प्रतिशत के लिए 100 लगाया और नीचे जितने पर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितने पर सीपी पर, तो सीपी कितना 800, 00 से 00 गया, 1/8 की परसेंटेज वैल्यू आपको पता है 12.5 होती है, 12 से 1/2% होती है, उसका 3 से गुणा करना है। तो 12 से 1/2% का 3 से अगर मैं गुणा करूं तो कितना आ गया 37 से 1/2%, जो कि हो गया कितना 37 कंप्लीटेड 1/2% का उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सिंपल था फंडा। 1000 ग्राम 1000 रुपए, तो 1 ग्राम 1 रुपए का, बेचा कैसे जा रहा है 10% के प्रॉफिट पर, तो 1000 रुपए हमारा सीपी है, तो 10% का प्रॉफिट मतलब 1100 रुपए में दिया, और 20% वजन कम तोला जा रहा है, तो 1000 ग्राम क्वांटिटी है तो उसका 20% होता है 200 ग्राम, वो कम तोला तो दिया कितना 800 ग्राम, 1 ग्राम 1 रुपए में लाया, तो 800 ग्राम 800 रुपए में लाया गया, तो सीपी हो गया 800, एसपी हो गया 1100। कितने का फायदा 300 का, कितने पर 800 पर, तो 300/800 इंटू 100, जो कि आपको आंसर दे रहा है 37 कंप्लीटेड 1/2%। ये था क्वेश्चन नंबर 29। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3030 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, देखिएगा। अब यहाँ एक्स वैल्यू कुछ आ रही है, तो थोड़ा अच्छे से और ढंग से देखिएगा किस तरह से हमें करना है। देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को x% लाभ पर बेचने का वादा करता है। ठीक है, इस बार बता नहीं रखा है कितने % के प्रॉफिट पर बेच रहा है, x बोला है और उस x का मान हमें लास्ट में निकालना है। परंतु वह 20% कम वजन तोलता है और 37 से 1/2% लाभ कमाता है। 37 कंप्लीटेड 1/2% उसको प्रॉफिट होता है फाइनली। तो वही तरीका हम लगा लेते हैं। देखिए, 1000 रुपए 1000 ग्राम, ये हमारी कॉस्टिंग हो गई, हमारे लिए क्रय मूल्य हो गया एक बार के लिए। अब थोड़ा सा ध्यान से इधर देखिएगा, इधर लिखते हैं हम एसपी सेलिंग प्राइस और इधर लिखते हैं हम सीपी कॉस्ट। तो आप देख सकते हैं x% लाभ पर बेचता है, उसको अभी अभी हम देखेंगे। 20% कम वजन तोलता है, तो क्वांटिटी कितनी है 1000 ग्राम, इसका 20% कितना होगा, इसका 20% होगा आपके पास 200 ग्राम, तो वो कम तोलता है, तो तोलता है कितना है 800 ग्राम। तो सीपी में देख सकता हूं 1 ग्राम का 1 रुपया है, तो 800 ग्राम का रुपए कितने हो गए 800 रुपए। सीपी के बारे में जानकारी हमें मिल चुकी है। एसपी अगर मैं देखूं तो वो कह रहा है x% का लाभ, तो इसका मतलब 1000 रुपए तो सीपी है ही है, तो 1000 रुपए तो सीपी है ही है, प्रॉफिट है तो 1000 से तो ये ज्यादा ही होगा। कितना ज्यादा होगा x, ये समझना जरूरी है। ढंग से देखिए, ये 800 तो उसी लॉजिक से आया जो हमने अभी तक किया है। ये जो x है लॉजिक वही लगा है, लेकिन उस x की क्वांटिटी मतलब x का नंबर क्या है वो हमें नहीं पता है। तो ये x% लाभ कह रहा है, इसका मतलब सीपी 1000 रुपए है, तो लाभ हो रहा है तो सीपी से तो ज्यादा पर ही बेचा है, तो 1000 प्लस कितने ज्यादा पर x पर, ये आ चुका है यहां पर। अब हम देख सकते हैं आपको कह रहा है इस तरह से फाइनली आपको क्या होता है, इस तरह से हम देखें तो फाइनली आपको होता है 37 से 1/2% का क्या लाभ होता है। तो 37 से 1/2% की अगर मैं बात करूं तो 37 सही 1/2%, जिसका मतलब होता है 3/8। इसका मतलब क्या होता है 3/8। तो मैं देख सकता हूं ये क्या है हमारा सीपी और ये क्या है हमारा होने वाला प्रॉफिट। ये सीपी है और ये हमारा क्या होने वाला प्रॉफिट। तो मैं सीपी देख सकता हूं कितना है मेरे पास 800, क्योंकि 8 का 37.5%, 8 का 37.5% जो है 3 ही होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बनती है आपकी बेस वैल्यू और ये जो रिजल्ट है वो। तो 8 पर 3 का प्रॉफिट है, तो सीपी है 8 यूनिट के तौर पर और प्रॉफिट है 3 यूनिट के तौर पर।
तो सेलिंग प्राइस कितना होगा यूनिट के तौर पर 8 और 3 कितना 11। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इधर जो 8 यूनिट है वो रुपए में किसके बराबर है 800 के। सीपी की यूनिट कितनी 8 जो कि रुपए में किसके बराबर है 800 के। तो एक यूनिट किसके बराबर होगी, एक यूनिट बराबर हो गई आपके 800/8। अब जैसा कि आप सेलिंग प्राइस की यूनिट यहां से निकाल सकते हैं, 8 और 3 कितना हो गया ये 11, तो 8 और 3 11, तो सेलिंग प्राइस की यूनिट कितनी हो गई 11। एक यूनिट की वैल्यू ये है तो 11 यूनिट की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 1100। तो इसका मतलब ये किसके बराबर है 1100 के बराबर है। तो ये बराबर आ गया आपके किसके 1100। तो अब रिजल्ट भी आ चुका है 1 सेकंड में। सीपी कितना है 1000, एसपी कितना है 1100, क्योंकि ये आपको नहीं निकालना है। अगर आप 800 और 1100 का अंतर निकाल कर बोलते हैं 300, फिर 800 सीपी है, फिर आप प्रॉफिट बताते हैं, तो वो प्रॉफिट नहीं, वो तो आपको दे रखा है ऑलरेडी 37.5%। आपको प्रॉफिट बताना है जो इनिशियली जिस पर ये बेचता है बिना वजन कम तोले उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग। तो उसके लिए सीपी कितना हमारा 1000, 1000 सीपी है, 1100 रुपए एसपी है। तो आप देख सकते हैं 100 रुपए कमा रहा है 1000 रुपए पर, तो इसका मतलब परसेंटेज प्रॉफिट कितना ले रहा है वो 10%। तो आंसर क्या हो गया इसका 10%। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वापस बताते हैं आपको। ये तो वही कंसेप्ट था, सिर्फ एसपी जो है वो सीपी से प्लस में होगा क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, प्लस कितना होगा x प्लस x। फिर आपको कह रहा है कि फाइनली इस सीपी और इस एसपी से आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है 37.5, जिसको फ्रैक्शन में लिखा 3/8। तो ये है नीचे वाली बेस वैल्यू सीपी की और ये ऊपर वाली वैल्यू है प्रॉफिट की। तो 3 यूनिट प्रॉफिट, 8 यूनिट सीपी। तो सीपी मैं देख सकता हूं 800 है, तो 8 यूनिट 800 के इक्वल है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया 100 के। अब एसपी की अगर मैं यूनिट देखूं, 8 में खरीद कर 3 के प्रॉफिट पर बेचा, तो कितने यूनिट पर बेचा 11 यूनिट पे। तो 1 यूनिट 100 है, तो 11 यूनिट कितनी होगी 1100 होगी। तो ये आ गया 1100। अब देखिए ये 1100 आपके पास एसपी पता चल चुका है, और जो पहले वाला सीपी था वो 1000 है। तो 1000 और 1100 कितने का प्रॉफिट है 100 रुपए का 1000 पर। तो 100 रुपए 1000 का प्रतिशत कितना होता है 10। तो आंसर आ गया 10%। ये काम आप वर्बली मौखिक रूप से कर सकते हैं, लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये जो किया है इसे भी हम बिना लिखे देख सकते हैं। आंसर केवल और केवल इससे ज्ञात किया जा सकता। ये था क्वेश्चन नंबर 3030। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। तो देखिएगा 31वां सवाल क्या कह रहा है 31, देखिएगा। एक दुकानदार, वैसा ही क्वेश्चन है, वो प्रॉफिट का था, ये लॉस का है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को x% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु 20% कम वजन तोलता है और 20% का लाभ कमाता है। तो लास्ट में जो सीपी और एसपी आता है उसका आपको लॉस या प्रॉफिट जो भी है वो दे रखा है। इनिशियली आपको पूछा है प्रॉफिट या लॉस जो भी है, जैसे ही यहां लॉस के बारे में पूछा। तो क्या करेंगे हम, देखिएगा 1000 रुपए 1000 ग्राम के लिए हमारा सीपी हमने माना, तो मैं मान सकता हूं कि 1 ग्राम कितने का 1 रुपए का। एसपी और ये सीपी, ये है सेकंड वाली कंडीशन, बाद में जो हो रहा है उसके बारे में, जिसके लिए हमें दे रखा है क्या 20% का प्रॉफिट। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहां पर देखें तो आपको कह रहा है क्या x% हानि पर, x% की हानि, इसका मतलब आप देख सकते हैं इस बार जो एसपी है वो 1000 से भी क्या होगा कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि लॉस है, सेलिंग प्राइस सीपी से कम होगा तभी तो लॉस होगा। कितना कम होगा x, तो ये 1000 माइनस x, ये हो गया एसपी। सीपी क्या होगा 20% कम वजन तोलता है, तो 20% कम वजन तोलता है, तो 1000 का 20% 200, तो 200 ग्राम कम तोलेगा, तो तोलेगा कितना 800 ग्राम। तो 1 ग्राम 1 रुपए का है, तो 800 ग्राम कितने का हुआ 800 रुपए का। ये हो गया सीपी। इसका जो आपको है प्रॉफिट वो कितना दे रखा है 20%। तो जैसा कि आपको पता है 20% है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, यहां तक 1/5 है। ये क्या है आपका सीपी बेस वैल्यू, और ये क्या आपका प्रॉफिट है या लॉस, प्रॉफिट है, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। तो सीपी यूनिट में कितना है 5,
और सीपी यहां पर रुपए में कितना 800, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 1 यूनिट बराबर होगी 800/5 के। पर क्या 1 यूनिट के बारे में बात करनी है हमको, नहीं, हमें तो एक्स निकालना है। तो एक्स निकालना है तो मैं देख सकता हूं सीपी है 5, प्रॉफिट है 1 का, तो सेलिंग प्राइस जो है, विक्रय मूल्य जो है, उसकी यूनिट क्या रही होगी, 5 रुपए में खरीदा, 1 रुपए के प्रॉफिट पर बेचा, तो सेलिंग प्राइस की यूनिट क्या रही है आपके पास, 6 रही है। सेलिंग प्राइस की यूनिट क्या रही है आपके पास, 6 रही है। तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन में कर लेते हैं हम यहां पर 6, 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 से ये गया कितनी बार, 1 बार, फिर ये कितना हुआ 3, तो ये गया कितनी बार, 6 बार, और ये 60। 16 का 6 से गुणा कर लेते हैं, कितना होगा ये 96। तो ये कितना आ गया, 960 रुपए हमारे पास क्या आ चुका है, सेलिंग प्राइस आ चुका है। सेलिंग प्राइस है कितना, 1000 माइनस एक्स। तो यहां से एक्स की वैल्यू अगर मैं देखूं तो 1000 माइनस एक्स, तो यहां से मैं देख सकता हूं साफ साफ कि सेलिंग प्राइस भी हमारे पास आ सकता है। तो सेलिंग प्राइस आएगा कितना, 960, 1000 माइनस 960 करेंगे तो ये कितना मिलेगा आपको, 40। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आई है आपके पास कितनी, 40। अब आप परसेंटेज में निकालेंगे तो 40 का आपको क्या कह रहा है, ये एक्स यहां पर आया, 40 का है ये एक्स, तो ये इस पर पूछ रहा है। तो आप देखेंगे 40 1000 का प्रतिशत पे निकालेंगे, तो 40 अगर 1000 का प्रतिशत पे निकालेंगे तो कितना होगा, 1000 सीपी परसेंटेज के लिए 100, 3 0 से 3 0 गए, तो आंसर आया कितना, 4%। तो यही आपको पूछा था कि कितने प्रतिशत का उसको क्या है, ये हानि है, तो आंसर आया कितना, 4%। सिंपल था, 1000 रुपए 1000 ग्राम के लिए 20% उसने कम तोला, तो 1000 का 20% 200 ग्राम, तो तोला कितना, 800 ग्राम। तो 1 ग्राम 1 रुपए का, तो 800 ग्राम 800 रुपए में आया उसको। फिर लॉस पर बेचा है तो 1000 से कम ही होगा। ठीक है, फिर ये 20% है, इसका जो भी है प्रॉफिट वो, तो इसका मतलब 1/5, तो सीपी 5 है तो प्रॉफिट यूनिट 1, तो सेलिंग प्राइस की यूनिट कितनी आई, 6। तो प्रॉफिट की यूनिट है कितनी, 1, और सीपी की यूनिट है 5, और सीपी रुपए में कितना, 800, तो 1 यूनिट हुआ 160, तो सेलिंग प्राइस की यूनिट 6 है, तो ये कितना हो गया, 960 रुपए। तो 960 रुपए आ चुका है। तो यहां से 1000 माइनस 960, अगर ये 960 है तो एक्स कितना रहा होगा, 40। ये 960 कब होगा, जब एक्स का मान 40 होगा, तो एक्स का मान 40 आया है, तो ये 40 1000 पर हम परसेंटेज में देखें तो ये कितना होगा आपके, तो ये 40 हुआ 1000 पर, तो फाइनली आंसर आया 4%। ये था क्वेश्चन नंबर 31, और इस पार्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।